हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो दोस्तों, जो साधारण ब्याज होता है वो योगात्मक होता है। जैसे अगर मान लिया 100 रुपये है ना, 100 रुपये क्या है, प्रिंसिपल है। जो प्रिंसिपल को हम लोग 100% मानेंगे, तो प्रिंसिपल 100% है। और बोल दिया 5%, रेट जो दिया हुआ है 5%। तो 2 ईयर का जो होगा यहाँ पे इंटरेस्ट मतलब ब्याज। तो जो 2 ईयर का ब्याज होगा, तो जैसे अगर 100 रुपये है तो 5 रुपये इस साल का हो जाएगा, पहले साल का है ना, 5 रुपये पहले साल का हो गया। और दूसरे साल का, दूसरे वर्ष का भी 5 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये है तो 5% होगा तो 5 रुपये आएगा। तो टोटल ऐड करें दोनों साल का, हो जाएगा यहाँ पे 10 रुपये, हो जाएगा 10 रुपये। अगर यहाँ पे सीधे अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेट इंटू होता है टाइम। रेट इंटू टाइम मतलब यहाँ पे होता है इंटरेस्ट परसेंट होता है। यदि ब्याज परसेंट जो होता है, ब्याज परसेंट होता है, ब्याज परसेंट रेट इंटू टाइम होता है। ये रेट इंटू टाइम होता है, तो इसे हम ब्याज परसेंट कहते हैं। रेट इंटू टाइम को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्याज परसेंट मिलता है। अगर यहाँ ब्याज परसेंट हम निकालना चाहें, जैसे अगर ब्याज परसेंट निकालें, अभी हमने दिखाया कि 5 रुपये एक साल का हो जाएगा, दूसरे साल का भी 5 रुपये हो जाएगा, तो 10 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज परसेंट जब निकालेंगे तो रेट इंटू टाइम होता है। रेट यहाँ पे दिया था 5% और टाइम दिया था 2 ईयर, तो 5 टू जा यहाँ पे हो जाएगा 10। इसका मतलब ब्याज कितना है, 10% निकाल लें 100 का, तो यही इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना। ब्याज अगर निकालना चाहे सिंपल इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा 100 का, यहाँ पे 100 का निकालना है 10%, तो 100 इंटू 10/100। तो ये 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, बचा कितना, 10 रुपीज़। ये 10 रुपया हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल सदैव 100 लेके चलते हैं और 100% मान के भी हम लोग लगाते हैं प्रिंसिपल। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। हमने बताया हम जैसे हम लोग पहले फार्मूला लगाते थे, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, है ना। ये पुराना हम लोग फार्मूला जो यूज करते हैं, दोस्तों इसको यूज नहीं करेंगे, हम लोग टोटल ट्रिक से लगाएंगे। और कहीं कहीं इसको भी बता देंगे, लेकिन यह है कि ट्रिक से लेके चलेंगे, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हमें गेन करना होगा, है ना। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर, है ना। क्वेश्चन की ओर, ये फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, इसको, ये पुराना फार्मूला है लेकिन इसको यूज नहीं करेंगे। इसी की जगह पे हम लोग यहाँ पे जो है यूज करते हैं, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, SI% निकालेंगे। पहली प्राथमिकता होगी SI%, और यहाँ पे इसका रेट इंटू क्या होता है, टाइम होता है, SI% जो होता है। हाँ, अगर हमें SI% पता है तो रेट से डिवाइड कर देंगे, टाइम पता चल जाएगा। और यदि टाइम पता है तो हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो रेट पता चल जाएगा। मतलब यहाँ पे रेट जब पता होगा, दर जिसको बोलते हैं। तो 5,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज। अब यहाँ पे SI% निकाल लेते हैं, तो SI% निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 5 × 5 कितना आएगा, 25। 25 आया SI%, इसका मतलब 25% ब्याज हो गया। तो पूछा क्या है, ब्याज पूछा तो SI पूछा हुआ है ना, सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर निकालना चाहे तो 25%, तो 5,000 का 25%, तो 25 बटे हो जाएगा 100। इसे हम लोग डिवाइड करेंगे, जीरो जीरो है ना, तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125, और ये जीरो, दोस्तों 1250 रुपया उसका हो जाएगा ब्याज। तो 1250 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों लेकर के आए हूँ। अब देखिए यहाँ पे, किस धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है, मिश्र धन। दोस्तों जो अमाउंट होता है मिश्र धन इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है ना। इंटरेस्ट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट बोले या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट बोले। ब्याज जो होता है, ब्याज को यदि मूलधन में जोड़ दिया जाए वो तो मिश्र धन होता है। ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट, मतलब इसको मिश्र धन बोला जाता है। ये मिश्र धन है। इसे पी से मूलधन होता है, मूलधन होता है। और SI आपका सिंपल इंटरेस्ट, जिसको साधारण ब्याज बोलेंगे, साधारण ब्याज। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हाँ, यहाँ पे बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट दिया हुआ, ब्याज दिया है ना। तो ब्याज दिया है दोस्तों, यहाँ पे कम जगह, इसे हम इरेज किए दे रहे हैं। यहाँ पे क्या कर दिए, इरेज कर दिए, है ना। यहाँ पे ये देखिए। अब चलते हैं दोस्तों,
तो यहाँ पे 5, यदि SI परसेंट निकाला जाए, SI यहाँ पे 5 इंटू 4 कितना होगा, 5 4 जा 20, 20% उसका ब्याज, और ब्याज यहाँ पे दिया है कितना 500। और हमने बताया था दोस्तों कि जो प्रिंसिपल होगा उसको 100% लेके चलेंगे। अगर अमाउंट की बात करेगा तो 100% में ऐड करेंगे, अमाउंट होता है मिश्र धन जिसको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे 20% हो गया, SI 20% आ गया, ये SI है। अब ये 20% की दोस्तों वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है यहाँ पे 500, ये देखिए 20% की वैल्यू 500 है, तो 100% की वैल्यू फाइंड कर लें, वही प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो ये 100% की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 500 अपॉन 220। इसका मतलब जब 1% की वैल्यू निकालते हैं तो 20 का मान इतना दिया 500, तो 1% की वैल्यू 500/200 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 500/200, यदि 100 का गुणा कर देंगे सीधे यहाँ पे, क्योंकि 100 की वैल्यू निकालना है। तो 20 पंचे 100 है ना, ये हो जाएगा 25, ये 2500 रुपये हो जाएगा। इसका जो प्रिंसिपल होगा दोस्तों कितना था 25 रुपये, ये प्रिंसिपल 25 रुपये। अगर अमाउंट की बात करेगा तो अमाउंट इसमें जोड़ देंगे, मतलब यहाँ पे ब्याज और प्रिंसिपल मूलधन दोनों को जब जोड़ देंगे तो 3000 हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, अमाउंट अगर डायरेक्ट निकालना चाहते तो हम वहाँ पे 100% हमारा प्रिंसिपल होता है, तो 120% की वैल्यू निकालते तो सीधे हमें अमाउंट पता चल जाता है ना। नेक्स्ट, 5000 रुपए की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या हो। 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सिंपल SI परसेंट निकालने की। SI परसेंट निकालेंगे तो 8 इंटू कितना आएगा 3, तो 8 3 जा 24, ये कितना 24% आ गया। जो 24% आ गया यहाँ पे, तो देखो अब 24% इसकी वैल्यू निकाल लिया जाए तो 100% की वैल्यू कितना दिया यहाँ पे, दिया है 5000 है ना 5000। तो 24% की वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया जाए, तो 24% की जब वैल्यू निकालेंगे तो 5000 अपॉन 100 इंटू 24। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट जाएगा है ना, और इसे मल्टीप्लाई करें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, हाँ 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10, 10 और 2 हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना होगा, ये 1200 रुपये हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है, इसका इंटरेस्ट, क्योंकि 24% हमारा इंटरेस्ट ही तो है SI है ना, तो ये 1200 रुपये हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वेन एक बचत खाते में, दोस्तों यदि क्वेश्चन जो ना समझ में आए कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और हम कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए है ना। आप जब कमेंट करेंगे तभी हम बताएंगे आपको जो भी आपको डाउट। तो वेन एक बचत खाते में 4000 रुपये 5.5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से रखता है, तो इस मूलधन पर 1 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। 1 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा, इसका मतलब यहाँ पे पूछा क्या है, तो SI परसेंट निकाला जाए। SI अगर निकालते तो यहाँ पे 5.5 इंटू 1, ये परसेंट में है दोस्तों, चाहे इधर SI परसेंट इधर परसेंट लगाओ या फिर इधर परसेंट लगाओ है ना। तो चलो SI हम इधर परसेंट लगा दे रहे हैं है ना, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5% आया। अब बोला है वेन एक बचत खाते में 4000 रुपये, तो 5.5% की वैल्यू निकाल लिया जाए। जब 5.5 की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रिंसिपल हम लोग 100% मानते, तो 100% की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 4000 है ना। तो 5.5 की वैल्यू निकाला जाए यहाँ पे, तो 4000 अपॉन 100 इंटू 5.5, ये 5.5 है ना, ये 0 से 0 कट गया, ये 0। अब 40 का इसे मल्टीप्लाई करोगे, जब 40 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 220, मतलब 220 रुपये आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी ये सही होगा। दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट मेथड है दोस्तों, तुरंत एक एक लाइन में, सब ओरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर दे रहे हैं कि आप लोग समझ जाओ। तो प्रतिवर्ष किस प्रतिशत दर पर 1800 रुपये की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपये हो जाएगी। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल देखे तो प्रिंसिपल 1800, लेकिन ये अमाउंट दिया 2700 रुपये। अगर यहाँ पे पहले हम ब्याज निकालें, तो ब्याज निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट कितना दिया यहाँ पे 2700 रुपया, और प्रिंसिपल 1800 रुपया, तो कितना हो गया यहाँ पे ब्याज आया यहाँ पे 900 रुपये। ब्याज कितना है 900 रुपये। अब SI परसेंट निकाल लिया जाए तो तुरंत हो जाए,
SI परसेंट पता हो जाए क्योंकि टाइम दिया, रेट हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं। तो 900 रुपये 1800 का कितने परसेंट है हम लोग निकालते हैं। जैसे हाई स्कूल इंटर के हम लोग जैसे जो पूर्णांक दिया होता है हम लोग उस तरीके निकालते हैं ना। जैसे जो हाई स्कूल का पूर्णांक होता है, यदि हमें 360 नंबर मिला, मान लो हाई स्कूल में हमें कितना मिला, टेंथ में 360 मिला, बोले 360 कितने परसेंट है। तो पूर्णांक यदि पता होगा, पूर्णांक कितना है 600 को होता है ना। तो 360 किसका पूछ रहा है, 600 का कितनी परसेंट है। तो 360 बटे 600 गुणे हम लोग 100 यही तो करते थे, है ना। या फिर 6 से डिवाइड करते थे डायरेक्ट। तो इसे डिवाइड करेंगे, 0 0 खत्म, 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना आएगा, 60% आएगा। जिसको पूछा जाएगा उसको ऊपर रखेंगे और जिससे पूछा जाएगा उसको नीचे करेंगे, है ना। तो 900 कितना है, 900 1800 का कितने परसेंट, जब परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा SI परसेंट जो निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 900 बटे 1800 गुणे 100 आया। इसे डिवाइड करेंगे तो 902 आया। ये कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 50 हो जाएगा। दोस्तों SI कितना है, ये 50% हो गया। पूछा क्या यहाँ पे, किस प्रतिवर्ष किस प्रतिशत दर से रेट पूछा हुआ, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI परसेंट अपान हम टाइम लिखते हैं ना, क्योंकि SI परसेंट इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम होता है। तो यहाँ पे 50 बटे हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा ना। 10 से डिवाइड करें कितना आएगा, यहाँ पे 5, ये 5 कितना, सॉरी 5% हो जाएगा ना, वर्ष थोड़ा ना, क्योंकि हमने वर्ष से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 5%। दोस्तों कितना आएगा, ये 5% हो जाएगा रेट। तो ऑप्शन नंबर जो दिया है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो समझ में ना आए उसे आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा और हम बताएंगे आपको। साधारण ब्याज की किस दर से 750 रुपए का 5 वर्ष में मिश्र धन 900 रुपए हो जाएगा। तो वही था अभी तक, अमाउंट था यहाँ पे, ये अमाउंट 900 रुपए क्या, ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है 750 रुपए। तो यहाँ पे SI निकाला जाए, जब SI निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 माइनस कितना आएगा 750, घटाओ कितना आएगा यहाँ 150 हो जाएगा, है ना। 150 रुपए SI आया। अब SI परसेंट निकाल लिया जाए, क्योंकि रेट पूछा तो SI परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, SI परसेंट। तो रेट यहाँ पे 150 किससे पूछा, 150 750 का पूछा हुआ, इंटू क्या हो जाएगा 100, है ना। अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 कटा, है ना। 15 5 जा 75, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 20 आया SI। और 5 वर्ष पूछा हुआ है तो 5 वर्ष, SI परसेंट कितना आएगा, ये 20% आ गया 20%। तो अभी यहाँ पे रेट, हमें रेट पूछा हुआ है तो रेट इज इक्वल टू SI परसेंट अपॉन टाइम होता है, तो SI परसेंट 20 दिया हुआ है और टाइम यहाँ पे दिया है 5 वर्ष। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, ये 4% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज 252 रुपए है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है ना। 252 पूछा हुआ है, तो ब्याज की वार्षिक दर पूछा हुआ है। तो ब्याज की वार्षिक दर जो है हो जाएगा यहाँ पे 1600 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर जो होगी पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग SI परसेंट निकाला जाए, जब SI परसेंट निकालेंगे तो SI परसेंट जब निकाला जाएगा तो SI परसेंट हो जाएगा कितना है 252, किसका पाया है यहाँ पे 252, 1600 रुपए में पाया है ना, इंटू कितना हो जाएगा 100। इसे डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 0 0 खत्म, यह आएगा डिवाइड करने पे 70, हाँ ये आएगा 15। दोस्तों कितना आएगा यहाँ पे, इसे डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 15 आएगा यहाँ, ये 15.75, 15.75 आ गया SI आ गया। ये परसेंट में है दोस्तों, कितना है परसेंट में है। अब 2 वर्ष 3 महीने का पूछा हुआ है, तो अब रेट पूछा है तो हम लोग SI परसेंट में रेट से डिवाइड करते हैं। अब 2 वर्ष 3 महीने को यदि हम वर्ष में कन्वर्ट करें, ये देखो अब यहाँ पे वर्ष में कन्वर्ट किए ले रहे हैं, तो 2 वर्ष 3 महीने, तो ये हो जाएगा 3 अपान 3 महीने को हम 12 से डिवाइड करें कितना आएगा 3 1 जा 3,
3 4 जा 12, इसको लिख सकते हैं 4 2 जा 8 और 1 ये 9, 9/4 वर्ष कर सकते हैं इसको, 9/4 वर्ष क्या है टाइम है ना, ये टाइम दिया है 9/4 वर्ष। टी इज इक्वल टू हमने लिख दिया, तो रेट पूछा हुआ तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा 15.75 अपान 15.75 अपान कितना हो जाएगा 9 इंटू 4, यही होगा है ना, 9 इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब इसे डिवाइड करेंगे, जब 9 इंटू 4 हो जाएगा इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 0 हटेगा, इसके नीचे आएगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने पे टोटल आएगा, ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 63 आ जाएगा, 63 आ जाएगा। 63 अपान कितना आएगा 9, 9 से जब डिवाइड करेंगे तो 7% आ जाएगा, ये 7%। इसका रेट कितना होगा 7%। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए 60 वर्ष में सरल ब्याज से 9 रुपए बन जाता है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी, प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी। 1 रुपए 60 वर्षों में सरल ब्याज से 9 रुपए बन जाता है, 1 रुपए 60 वर्षों में सरल ब्याज से, 1 रुपए 60 वर्षों में सरल ब्याज से 9 रुपए बन जाता है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, हम लोग प्रिंसिपल क्या करते हैं, अमाउंट से माइनस कर देते हैं। तो अमाउंट 9 रुपए दिया है, प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है, प्रिंसिपल 1 है और अमाउंट 9 रुपए। अमाउंट का मतलब मिश्र धन, जो मूलधन प्लस ब्याज होता है मिश्र धन, तो ये आपका हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा ये 9 रुपए, और ये 1 रुपए प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 9 माइनस 1 करेंगे 8 रुपए आ जाएगा। तो 8 रुपए यहाँ पे क्या हो गया, ये एसआई हो गया, और एसआई परसेंट निकाल लिया जाए। तो जब एसआई परसेंट निकालेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 8/1 इंटू 100, कितना आएगा 800 रुपए आ गया एसआई परसेंट 800 रुपए। अब रेट निकाला जाए, टाइम कितना दिया 60 वर्ष दिया है, तो 800 बटे कितना हो जाएगा 60, ये 60 हो जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे, परसेंट में है दोस्तों है ना, इसे डिवाइड करेंगे तो 0 0 आया है ना, फिर इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 13 सही 13 सही 1/3%। इसका रेट कितना होगा 13 सही 1/3%। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, श्री हरि ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 22,400 रुपए की राशि का निवेश किया, तो 7 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी, 7 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी, ये पूछा है 7 वर्ष बाद कितनी राशि मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या टाइम पूछ रहा है, 7 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मतलब अमाउंट पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल यहाँ पे कितना दिया, पहले हम लोग निकाल लेते हैं एसआई परसेंट निकालें। तो एसआई परसेंट जब निकालेंगे तो रेट इंटू टाइम होता है, तो 12 इंटू 7, तो 12 7 जा 84% हुआ, 12 7 जा कितना हुआ 84%, तो 84% हो गया, इसका ब्याज हो गया 84%। और अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, है ना, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है अमाउंट। तो 100% हम लोग प्रिंसिपल मानते हैं, है ना, और यहाँ पे अमाउंट पूछा हुआ है, तो जब अमाउंट पूछा हुआ है तो हम लोग पहले या तो फिर 84% की वैल्यू निकाल लें। इसका मतलब 100% हमारा दिया हुआ है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते, तो प्रिंसिपल यहाँ पे होता है प्रिंसिपल प्लस क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, यही होता है अमाउंट। प्रिंसिपल 100% मानते हैं, और हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकाला है कितना 84%, ये 84% आ गया, 84% आ गया, तो ये हो जाएगा 184%। 184% हो गया है यहाँ पे। जब 184% हो गया तो यहाँ पे प्रिंसिपल है, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस एसआई तो हमने निकाल लिया अमाउंट 184, तो 84% की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है ना। चलो पहले 100% की वैल्यू दिया हुआ है, 100% की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, 100% की वैल्यू दिया हुआ है 22,400 रुपये दिया है, 22,400। तो 184% निकालने, डायरेक्ट इसलिए निकालना है दोस्तों कि अमाउंट पूछा हुआ, तो 184% की वैल्यू निकालेंगे, तो 22,400 बटे 100 गुणे कितना हो जाएगा 184। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, है ना,
जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 41,216 दोस्तों, 41,216। ये हम फार्मूला लिखें दोस्तों यहाँ पे अमाउंट का, वही चीज जैसे यहाँ पे जो लिखे हुए हैं। तो जो हो जाएगा यहाँ पे अमाउंट आएगा 41,216 रुपये आएगा। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है, ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे दोस्तों। तो ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास ने एक निश्चित अवधि के लिए 6% वार्षिक दर से 19,845 रुपए की राशि का निवेश किया। कितने वर्ष बाद उसे दी गई ब्याज दर पर 9,525 रुपए का साधारण ब्याज मिलेगा? 9,525 रुपए का साधारण ब्याज मिलेगा। तो अब यहाँ पे एसआई परसेंट अगर हम बात करें तो एसआई परसेंट निकाल लिया जाए। एसआई परसेंट दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक था। अच्छा यहाँ पे 0.6 है, ब्याज दर जो दिया हुआ है उसे किस ब्याज की दर पर 9,525 रुपए का साधारण ब्याज मिलेगा। मतलब एसआई जो हो जाएगा यहाँ पे 9,525 रुपया 6 पैसा है ना, कितना 9,525.6, ये इतना रुपीज दिया हुआ। अच्छा ये रुपया है दोस्तों, यहाँ पे 0.6 नहीं लिखा हुआ, इसीलिए मिस्टेक हो गया था, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है और पूरी फैक्ट वैल्यू दिया हुआ है ना, एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। तो ये 0.6 यहाँ पे दिया हुआ। अच्छा तो 9,525.6 रुपए का साधारण ब्याज मिलेगा, ये पूछा हुआ। तो अब एसआई परसेंट, एसआई हमको मिल गया है और एसआई परसेंट निकालें, तो एसआई परसेंट जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9,525.6 बटे हो जाएगा यहाँ पे 19,845 गुणे 100, ये हो जाएगा हुआ 19,845। अब इसे यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 48 आएगा दोस्तों। एसआई कितना हो जाएगा 48% हुआ, और हमें एसआई परसेंट निकाल ली है, और यहाँ पे क्या दिया है रेट दिया, ये 6 क्या रेट दिया है। आपको पता है एसआई परसेंट में यदि रेट से डिवाइड करेंगे तो टाइम मिल जाएगा। तो जब टाइम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 48 अपान रेट से डिवाइड करें दोस्तों, फार्मूला लिखे हुए हैं। अच्छा तो रेट से डिवाइड करें कितना आएगा 8 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 6 एट जाए यहाँ पे 48 होगा, तो 8 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो दिया है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो क्वेश्चन में डाउट होगा, आप जो है आपको जो क्वेश्चन ना समझ में आए आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है इसे शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।